धुरंधर द रिवेंज का ट्रेलर रिलीज हो गया है और इसके बारे में एक शब्द में ये कहा जा सकता है, ऑसम। मतलब जबरदस्त है। बात जहां पर खत्म हुई थी धुरंधर में, यहाँ पर वहीं से शुरू हो रही है। और ये पक्की बात है कि जब आप इस ट्रेलर को देखेंगे तो एक बार में तो नहीं रुकेंगे। आप इसको फिर से देखेंगे, दूसरी बार भी देखेंगे और तीसरी बार भी देखेंगे। और एकदम साफ समझ में आ रहा है कि आदित्य धर जो है वो क्या करने जा रहे हैं बॉक्स ऑफिस पर। बड़ा धमाका और बहुत जबरदस्त धमाका जो है, क्योंकि धुरंधर जिस हाइट पर गई थी, ये फ़िल्म जो है धुरंधर 2 उससे कहीं आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। और जो बात उस फ़िल्म में थी, जो एक डायलॉग जो यहाँ ट्रेलर में जो शुरू होता है कि हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है, उस नब्ज़ को जो है यहाँ पर एक बार फिर से पकड़ा है। और लेकिन जिस हाइट पर ले गए हैं, वो कमाल का है। इस ट्रेलर की हाइट जो है लास्ट में आती है। जो आखिरी डायलॉग जहाँ इन्होंने जो शुरू किया है कि हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है, उसको जो लेकर आते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। मतलब मुस्तकबिल मतलब फ्यूचर जो है, ये हाइट पर जाता है, जबरदस्त है। रणवीर सिंह की आवाज में है। तो एक जो पूरा फुल सर्किल बनता है कि जहां एक डरपोक कौम से बात शुरू कर रहे हैं, वहीं पर ले जाकर वो इसको खत्म करते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब जो है हिंदुस्तान तय करेगा। मतलब मुझे लगता है कि ये आने वाले कई मतलब वर्षों तक ये जो डायलॉग है, ये एक तरह का जो साइकोलॉजिकल वार जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच में होता ही रहता है। मतलब ये 24/7 चलता रहता है। ये बहुत बड़ी मतलब जीत है उस पर जो है, क्योंकि ये फ़िल्म पाकिस्तान में भी देखी जानी है और पूरी दुनिया में देखी जानी है। लेकिन ये जो लाइन कह दी कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा, ये एक बड़े मोटे अक्षरों में लिखा जाने वाला है। और धुरंधर 2 जो है, वो अब सिर्फ़ फ़िल्म नहीं रह जाने वाली। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी होने वाली है। तो ख़ैर हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। ट्रेलर की जहाँ तक बात है, तो ये जैसा मैंने कहा कि जहाँ धुरंधर खत्म हो रही थी, ये वहां से शुरू होता है कि लियारी का जो किंग था रहमान डकैत, उसकी मौत के साथ में। तो ट्रेलर शुरू होता है वही कि अब रहमान डकैत के मर जाने के बाद में, उसकी मौत के बाद में लियारी का अगला किंग कौन होगा। तो निश्चित रूप से एक ही व्यक्ति है, वो है हमजा अली मजारी। और हमजा अली मजारी की फ्लैशबैक स्टोरी जो है जसकीरत सिंह रांगी, वो जो है इस ट्रेलर में दिखाई दे रही है और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है। रणवीर एकदम दो अलग-अलग कैरेक्टर्स में नज़र आ रहे हैं। एक वो जिसका मतलब जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है, जो जसकीरत सिंह रांगी है। अब वो क्या कहानी है वो समझ में आएगी, क्योंकि बहुत उनकी यंग एज इसमें दिख रही है। लेकिन जिस तरह से पूरा कैरेक्टर डेवलप होकर फिर जो है हमजा अली मजारी में जिस तरह से यहाँ वो एक्शन कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि धुरंधर अगर अक्षय खन्ना के नाम थी, तो धुरंधर 2 निश्चित रूप से रणवीर सिंह के नाम होने जा रही है। और ये बहुत सारे लोगों के लिए खतरे की घंटी जो है बजने वाली है। अभी तक रणवीर सिंह को लेकर जो कहा जा रहा था कि उनका स्टारडम जो है जिस हाइट पर होना चाहिए वो नहीं है। और वो अपने आस-पास मतलब अपने समय के जो बाकी एक्टर्स हैं, रणबीर कपूर तो उनसे काफ़ी आगे दिख रहे थे, लेकिन इस फ़िल्म में जो है वो ज़बरदस्त चैलेंज देने जा रहे हैं। और रणबीर कपूर के लिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में भले ही उनकी लव एंड वॉर आने वाली हो, रामायण आने वाली हो, लेकिन रणवीर सिंह जो इसमें करते हुए नज़र आ रहे हैं ट्रेलर में, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा चैलेंज देंगे रणबीर कपूर के लिए आने वाले दिनों में। तो ये है। तो लियारी का बादशाह कौन बनेगा, ये सवाल जो है ट्रेलर यहीं से शुरू करता है और उसके बाद में जो है जसकीरत सिंह रांगी की भी जो कहानी के शेड्स जो है वो दिखाई देते हैं। इस बीच जो है संजय दत्त भी यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। और संजय दत्त जो है उनका कैरेक्टर जो है वो हम सभी जानते हैं, चौधरी असलम वाला। वो फनी है, वो फन वाला टच जो है वो यहाँ पर भी दिख रहा है इस ट्रेलर में। और लियारी मतलब अगर अब हिस्ट्री थोड़ा-सा वहाँ की, क्योंकि अब हमने पढ़ी भी है, देखा भी, तो लियारी में जो गैंग्स थे उनका जिस तरह से उन्होंने सफाया किया, तो यहाँ लियारी में फुल एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं। अ, मैं अभी बात करता हूँ आपसे भी जी। तो पूरी तरह से वो नज़र आ रहे हैं यहाँ पर कि कॉमिक टच जो है उनका बना रहेगा और एक्शन भी फुल। और संजय दत्त एकदम अपने कैरेक्टर में दिख रहे हैं। मेजर इकबाल जो अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर है, पहला जब ट्रेलर आया था तो बहुत ही खूंखार नज़र आ रहे थे उसमें, जिस तरह से एक इंडियन स्पाई या इंडियन फौजी को टॉर्चर करते हुए दिख रहे थे। यहाँ पर कहीं न कहीं वो कश्मकश में नज़र आ रहे हैं कि खेल हो गया है उनके साथ में, वो इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन मेजर इकबाल का जो कैरेक्टर निभा रहे हैं वो यहाँ हमको दिखता है कि वो कहता है कि एक भारतीय फौजी का सिर काटकर मैंने मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था। अब वो एक और उसी तरह की बात कर रहे हैं कि वैसा ही कुछ एक बार फिर से करने जा रहा हूँ। इस ट्रेलर में एक ही सीन में नज़र आ रही है सारा अर्जुन, लेकिन वो बड़ा इंटरेस्टिंग, वो पिस्तौल तानती हुई दिख रही है उसमें। अब सारा अर्जुन इस ट्रेलर में जो पिस्तौल तान रही है,
पर्दे पर वो कहाँ नजर आएंगे, किसके ऊपर वो जो है फायर करने जा रही है, किसके कौन है उनके सामने, क्या रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है हमजा अली मजारी का, उस पर वो पिस्तौल तान रही, तो कहीं न कहीं ये जो लव स्टोरी है दोनों की, जो हम फ़िल्म में देख रहे थे, ये क्या आगे जाकर कुछ एक अलग तरह का टर्न लेने वाली है, कुछ जो बहुत इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, ट्रेजिक भी हो सकता है, बहुत इमोशनल भी हो सकता है। क्योंकि फ़िल्मी ड्रामों को अगर हम देखें इस तरह से, तो ऐसे जब सीन आते हैं तो अक्सर वही होता है कि जो 2 प्यार करने वाले होते हैं, वो एक-दूसरे के सामने एक मोमेंट पे आकर खड़े हो जाते हैं, पिस्तौलें तन जाती है। तो ये भी है। और सारा अर्जुन के बाद में जिस तरह से पूरा धमाकेदार ट्रेलर है, बहुत बंदूकें चल रही हैं, बहुत धमाके हो रहे हैं, बम फूट रहे हैं, पिस्तौलें चल रही है, एक्शन जबरदस्त है। और बात वही है कि यहाँ भी जो है हैंड टू हैंड फाइट भी नजर आ रही है, जो कि काफी समय से जो है दिख नहीं रही थी, और धुरंधर में जो उसकी सक्सेस का जो एक बड़ा रोल था। और यहाँ जो आर माधवन का कैरेक्टर है, वो जसकीरत सिंह रांगी को तैयार करते हुए दिखाई दे रहा है। किस तरह से उसको पाकिस्तान भेजा गया, क्या कहानी थी वो तो हम देखेंगे। लेकिन वो एक बार फिर से पूरे मोटिवेशनल रोल में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और एक डायलॉग जो बार-बार वो कह रहे हैं, हौसला, ईंधन, बदला। अब ये 3 शब्द हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं खुलते हैं कि हौसला, ईंधन और बदला से क्या मतलब है, क्योंकि 3 बार ये रिपीट हुआ है इसमें। तो किस तरह से वो रणवीर सिंह निश्चित रूप से हौसला भरने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हौसला जगा रहे हैं वो जो कैरेक्टर है, और ईंधन किस बात का है, और बदला अब अगर भेजा गया है रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है जसकीरत सिंह रांगी को अगर पाकिस्तान भेज रहे हैं आर माधवन यहाँ पर, तो क्या उद्देश्य है ये? क्या उसका कोई पर्सनल टच है? ये भी देखना होगा। या फिर जैसा कि देश के लिए एक स्पाई जो है वो यहाँ से पाकिस्तान गया है, और वहाँ के गैंगस्टर्स को और वहाँ का जो आतंकवाद को लेकर वहाँ जो पूरी ज़मीन तैयार की है पाकिस्तान ने, और जिसमें कि वहाँ की सेना के लोग शामिल हैं, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग शामिल हैं, किस तरह से वो खत्म कर रहा है। तो क्या इस वो जो मिशन है, उसमें जसकीरत सिंह रांगी का कोई पर्सनल टच भी है, उसकी लाइफ से भी जुड़ा हुआ है, या फिर कोई उसकी ऐसी घटना होती है कि रांगी की लाइफ जो है पूरा यू टर्न लेती है, और वो कहीं फँसा हुआ है और वहाँ से सीधे जो है स्पाई बन गया। तो ये भी देखना होगा। एक लाइन म्यूज़िकल, हालाँकि ये उतना ज़बरदस्त नहीं लगा, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत हार्ड म्यूज़िक बज रहा है, बहुत हैमर करने वाला, और उसमें एक लाइन आती कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यू आर स्टिल नॉट रेडी फॉर दिस। ये लाइन बहुत कुछ कह रही है कि आप अभी भी इसके लिए तैयार नहीं हैं। अब वो क्या दिखाने जा रहा है, ये जो आदित्य धर का मामला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि वो इतना कुछ दिखाने के बाद भी वो ये लाइन के साथ छोड़ देते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर स्टिल नॉट रेडी फॉर दिस। तो वो इशारा दे रहे हैं कि आगे वो कुछ और बड़ा करने जा रहे हैं, एपिक रिवेंज है। अब ये एपिक रिवेंज जो है किस तरह का होगा ये देखना होगा। और बीस्ट मोड में नजर आ रहे हैं रणवीर सिंह यहाँ पर पूरी तरह से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से रणवीर सिंह इस पूरे ट्रेलर को लीड करते हुए दिख रहे हैं, उनके साथ में संजय दत्त जरूर है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो काम अक्षय खन्ना के लिए धुरंधर ने किया था, धुरंधर 2 वही काम जो है रणवीर सिंह के लिए कर सकती है या करने जा रही है। और अगर ऐसा होता है, तो जैसे मैं कह रहा हूं कि उनकी जनरेशन के लिए या उनकी कंपटीशन में जितने भी बड़े स्टार हैं उनकी एज ग्रुप के, उन सब के लिए बहुत बड़ा खतरा होने जा रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि अक्षय खन्ना का स्टारडम कहां से कहां पहुंच गया धुरंधर के साथ में। तो उसी तरह का एक आध गाना, अभी क्या म्यूजिकल है क्या नहीं है इसमें वो अभी हमको पता नहीं, लेकिन अगर जैसा अक्षय को एक गाना मिल गया था और जिसमें वो छा गए, और उसके बाद उनकी एक्टिंग तो थी, क्योंकि गाने का सपोर्ट जो है ना हिंदी फिल्मों में बहुत जरूरी होता है, हीरो के लिए, हीरोइन के लिए, कहानी के लिए। क्योंकि बगैर म्यूजिकल के हम हिंदुस्तानी फिल्में कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ी सी अधूरी मालूम पड़ती है। तो वैसे एक आध गाने का जिसमें जो कि बहुत स्टाइलिश होगा, अगर वो सपोर्ट रणवीर सिंह को मिल जाता है, तो अक्षय खन्ना वाला जो है जादू जो है, मतलब उस हाइट पे पहुंचने का पॉपुलैरिटी की, वो रणवीर सिंह यहाँ पर कर सकते हैं। और लास्ट में वो जो ये डायलॉग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा, मतलब इस पे इमेजिन किया जा सकता है कि कितनी सीटियां, कितनी तालियां पड़ने वाली, कितने लोग सीट से उछल कर जो है खड़े हो जाने वाले हैं। अब ये किस मोड़ पर आएगा, कैसे आएगा, ये देखना होगा। लेकिन ट्रेलर जैसे मैंने कहा कि उस बात से शुरू होता है जो बहुत कई लोगों के दिल में चुभी भी थी, और चुभता है डायलॉग की हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। तो ट्रेलर भी वहीं से शुरू होता है, और घूम कर जो एक फुल सर्कल तक जब आता है, एक क्लाइमैक्स पर ले जाता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। मुझे लगता है कि जो साइकोलॉजिकल जो वार चलता है, ये उस वार को भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो है डिफाइन करेगा। वैसे तो सब लोग ये कहते ही, मतलब जो आम बातचीत भी होती है कि भाई इंडिया जो है वो
बड़ा भाई है और पाकिस्तान जो है वो छोटा भाई है। हालाँकि भाइयों जैसा कोई काम उधर से होता हुआ नहीं दिखता है। पूरी जो वहाँ से जिस तरह से आतंकवाद पूरा प्रायोजित है, वो उसकी वजह से तमाम रिश्तों में जो है बिखराव है, खटास है, टूटन है। तो फ़िल्म जो है 19 मार्च को रिलीज़ होने जा रही है, वर्ल्ड वाइड रिलीज़ होगी। लेकिन जैसा कल रात को लाइव किया था मैंने, उसमें आपको बताया था कि 18 तारीख को इस फ़िल्म का प्रीव्यू रखा गया है। जो पेड प्रीव्यू रखा गया है। अभी उसका टाइम हालाँकि आया नहीं है और साथ ही इस फ़िल्म की एडवांस बुकिंग भी खुल चुकी है। तो शाम होते-होते हम ज़रूर इस पर और बात करेंगे कि एडवांस बुकिंग की क्या स्थिति दिख रही है। लोगों के क्या रिएक्शन है, सोशल मीडिया इस ट्रेलर को किस तरह से देख रहा है। तो यहाँ पर रणवीर सिंह के साथ में सारा अर्जुन और संजय दत्त, ये 2 भी जो हैं इंटरेस्टिंग कहीं न कहीं एक स्टोरी लाइन में आगे बढ़ते हुए अपनी छाप छोड़ते दिख रहे हैं। लेकिन सिर्फ़ अभी हम ट्रेलर की बात करें, तो ट्रेलर जो इतना टेंस है और एक्शन से भरा हुआ है कि जो आपको बिल्कुल कि जो कहा गया है कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन यू आर स्टिल नॉट रेडी फॉर दिस। उसके बाद में इन सारे एक्शन, तनाव और धमाके और डायलॉग बाजी के बाद में कॉमिक रिलीफ दिया इस ट्रेलर ने लास्ट में, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर रजत बेदी नज़र आते हैं जो कि जमील जमाली के किरदार में वहाँ पर हैं पॉलिटिशियन में, और वो जो है आते हुए मतलब जो जरदारी वाला कैरेक्टर है फ़िल्म में, जरबारी बताया गया है। हालाँकि ये चेहरा नहीं दिखा है, लेकिन जो राकेश बेदी का डायलॉग है, वो जरबारी के फार्म हाउस पर आ रहे हैं और जो डायलॉग वो कहते हैं कि आपने बतखें तो बड़ी सफ़ेद पाल रखी हैं अपने फार्म हाउस पर, योर बटक्स आर रियली व्हाइट। अब ये जो बतख को जो बटक्स करके ये बड़ा एक कॉमिक रिलीफ देता है, और वहां पर संजय दत्त भी बैठे हुए और एक खास तरीके से देख रहे हैं, तो ये बड़ी कॉमिक रिलीफ के साथ खत्म होता है। तो मुझे लगता है कि जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने दर्शकों की नब्ज जो है फ़िल्म में तो पकड़ी है, इस ट्रेलर को काटते हुए भी इस बात का ध्यान रखा है कि कैसे इम्प्रेशन के साथ जो है ऑडियंस जो है इसको लास्ट में लें। मतलब पूरा तनाव होने के बावजूद भी जो संजय दत्त के कैरेक्टर में हल्की कॉमिक रिलीफ दिख रही है, वो राकेश बेदी के यहाँ आकर वो बहुत बड़ी हो जाती है और आप उस टेंशन से पूरा बाहर निकल आ जाते हैं जो ट्रेलर देखते हुए महसूस होता है। अक्षय खन्ना के बारे में ये है कि हालाँकि उनकी कोई झलक नहीं दिखी है, मगर खबर ये आ रही है कि जो लोग ये कह रहे थे कि भई अक्षय खन्ना नहीं होंगे तो हम फ़िल्म नहीं देखेंगे। अक्षय यहाँ पर फ्लैशबैक अपीयरेंस उनका है। अब वो फ्लैशबैक किस तरह का होगा, किस मोड़ पर आएगा वो हम देखेंगे। लेकिन ठीक है, जो अक्षय के फैन्स हैं उनके लिए भी है, और निश्चित रूप से आदित्य धर इस बात का रिस्क मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह से लेंगे कि अक्षय के फैन्स को नाराज़ किया जाए। और फ्लैशबैक जो है उसमें अक्षय खन्ना नज़र आएँगे तो देखेंगे कि फ्लैशबैक में क्या कोई नई कहानी भी दिखाते हैं। अक्षय का या तो धुरंधर के ही पुराने सीन जो हैं, वो कहीं न कहीं रिपीट कर देंगे, या ये हो सकता है कि फ्लैशबैक में उनका कोई नया ट्रैक दिखे। तो कुल मिलाकर तो मामला यही है कि आदित्य धर ने सबका ध्यान रखा है और धुरंधर 2 को जो है वो धुरंधर से कहीं बड़ा बनाने जा रहे हैं। ये ट्रेलर जो है उस बात की जो है आप कह सकते हैं कि आहट आप उसमें सुन सकते हैं, या एक विंडो खुली है उस फ़िल्म की तरफ, जिसमें आपको एक बड़ा सीन जो है आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होने जा रहा है। तो एक तरीके से खुला चैलेंज है। ये जो डायलॉग आया है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल आने वाले समय मतलब जो फ्यूचर जो है वो हिंदुस्तान अब तय करेगा, एक तरीके का ये खुला चैलेंज है। तो फ़िल्म के लिहाज से भी खुला चैलेंज है, एक मैसेज के रूप में भी खुला चैलेंज है, और ऑडियंस के लिए भी एक ये खुला चैलेंज है कि अब आप ये ट्रेलर देख लो, ट्रेलर देख के आप थिएटर में कैसे नहीं आओगे? आना ही पड़ेगा। ट्रेलर बता रहा है कि आपको इस फ़िल्म को थिएटर में देखना ही पड़ेगा। अब रात को जैसे हमने बात की थी कि भई शुरुआती दिन जो होने वाले हैं, महँगे टिकट्स होने वाले हैं। तो पहले खास तौर पे 10 दिन जो हैं, तो शाम तक मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि टिकट कितने के होंगे, कितने महँगे होंगे। एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जियो स्टूडियो जो है इस फ़िल्म का जो प्रोड्यूसर है, एक सुपर ब्लॉकबस्टर टिकट करके भी कोई कैटेगरी लाने वाला है। अभी पता नहीं उसमें क्या सच है, क्या नहीं है, लेकिन क्लियर होंगी चीज़ें। तो ये कहा जा रहा था कि सुपर ब्लॉकबस्टर टिकट, अब वो सुपर ब्लॉकबस्टर टिकट का रेट कितना बड़ा होगा ये नहीं पता, लेकिन 10% से लेके 25% तक टिकटों के प्राइस जो है बढ़ सकते हैं। तो जिस तरह से ये ट्रेलर दिखा रहा है धुरंधर 2 की जो फ़िल्म है उसकी विंडो के रूप में अगर आप इसको देखें, कुछ बहुत बड़ा दिख रहा है। मतलब जैसी दर्शकों को उम्मीद थी धुरंधर से देखने के बाद में जो पैदा हुई थी, ट्रेलर देख के लगता है कि वो उम्मीदें पूरी होंगी। लेकिन जैसा कि इसमें वो डायलॉग आया है कि यू आर स्टिल नॉट रेडी फॉर दिस लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तो शायद जो वो दिखाने वाले हैं उसके लिए आप तैयार भी नहीं हैं। क्योंकि ये जो बात आई है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब भारत तय करेगा। मुझे लगता है ये काफ़ी कुछ कह रहा है किस तरह की चीज़ें इस फ़िल्म में आने वाली है। और रणवीर सिंह पूरी तरह से छाए हुए हैं इस ट्रेलर में,
तो ये भी मैसेज मिल रहा है कि ये फिल्म जो है रणवीर सिंह के लिए बॉलीवुड में मतलब उनकी जगह जो है पूरी तरह से डिफाइन कर देगी और किसी तरह का इफ एंड बट नहीं रह जाने वाला इस फिल्म के बाद में। तो ये बॉलीवुड के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि अब इससे बड़ा क्या करें, इससे आगे क्या करें, लेकिन ये तो शायद बहुत दूर की बात है। फिलहाल बॉलीवुड के बाकी लोगों के सामने यही चैलेंज है कि आदित्य धर ने जो सिनेमा बनाया है, कम से कम उसके बराबर कैसे दिखे। ऐसी कोई फ़िल्म बनाएँ कि हम भी धुरंधर के बराबर नज़र आए। हमारी फ़िल्म को भी लोग उतना ही प्यार दें, उसके लिए भी वैसे ही क्रेज़ हो। तो बॉलीवुड के लिए भी चैलेंज है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये खुला चैलेंज है सबके लिए। धुरंधर ने जो है जो एक बेंचमार्क बनाया था, धुरंधर 2 उससे कहीं आगे जाती हुई दिख रही है। तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा, आपकी क्या राय है इस ट्रेलर के बारे में?